एक नारियल ने एक बंदर की जान ले ली। ये रेन फॉरेस्ट का एक डेडली ट्रैप था। जंगल में एक शिकारी ने नारियल के खोल को पेड़ से बांध दिया। उसने उस खोल में एक छोटा सा छेद किया जो सिर्फ एक सिक्के जितना था और उसके अंदर सफेद चावल भर दिया। थोड़ी देर बाद एक बंदर वहां आया। उसने चावल देखे और लालच में अपना हाथ अंदर डाल दिया। उसने एक मुट्ठी भर चावल पकड़ लिए, लेकिन जैसे ही उसने मुट्ठी बंद की उसका हाथ बाहर नहीं निकल पाया। खाली हाथ तो अंदर चला गया, लेकिन बंद मुट्ठी बाहर नहीं आ सकी। उसकी ग्रीड ही उसकी जंजीर बन गई। तभी शिकारी हाथ में कुल्हाड़ी लेकर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। उसके कदमों की आवाज सूखी टहनियों को तोड़ रही थी। बंदर ने जैसे ही कुल्हाड़ी की चमक देखी, वो जोर जोर से चीखने लगा। उसने अपने पिछले पैरों से पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की और पूरी ताकत से अपना हाथ बाहर खींचने लगा। खोल के खुरदरे किनारों ने उसकी त्वचा को छील दिया और खून बहकर चावलों में मिल गया। आजादी उससे सिर्फ 1 मीटर दूर थी। उसे सिर्फ एक काम करना था, बस उन चावलों को छोड़ देना था। सिर्फ 0.1 सेकंड में वो अपनी जान बचा सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया। डर उसे भागने के लिए कह रहा था, लेकिन उसका इंस्टिंक्ट उसे और कसकर पकड़ने पर मजबूर कर रहा था। जितना वो पीछे हटने की कोशिश करता, उतनी ही उसकी मुट्ठी उस छेद में और ज्यादा फंस जाती। आखिरकार शिकारी ने उस पर वार किया और उसकी जान चली गई। हैरानी की बात यह थी कि मौत के बाद भी उसका हाथ उन चावलों को उसी तरह कसकर पकड़े रहा जैसे लोहे की तरह सख्त हो। एक भी दाना कम नहीं हुआ था। साइकोलॉजी में इसे संक कॉस्ट फैलेसी यानी डूबती लागत का भ्रम कहा जाता है। जब हम किसी चीज में अपना समय, पैसा या भावनाएं इन्वेस्ट कर देते हैं तो उसे छोड़ना हमें लॉस जैसा लगता है, चाहे वो हमें बर्बाद ही क्यों न कर रही हो। जिंदगी और मौत के उस पल में बंदर का दिमाग उसे धोखा दे रहा था। उसे लग रहा था कि छोड़ देना नुकसान है और पकड़े रहना ही रिकवरी का तरीका है, और यही सोच उसकी मौत का कारण बन गई। अब बंदर पर मत हंसो, जरा खुद को देखो। वो स्टॉक जो लगातार गिरता गया, 50% लॉस पर भी तुमने नहीं बेचा, 90% गिरने के बाद भी तुम उसे पकड़े रहे, और आखिर में वो सिर्फ एक बेकार कागज बनकर रह गया। तुम्हें लगा ये वैल्यू इन्वेस्टमेंट है, लेकिन असल में तुम सिर्फ अपना नुकसान स्वीकार करने से डर रहे थे। या फिर वो दिन याद करो जब सड़क पर किसी ने तुम्हें ओवरटेक किया और तुमने अपनी जान जोखिम में डालकर उसका 5 किलोमीटर तक पीछा किया, सिर्फ उसे कुछ कहने के लिए। तुम्हें लगा ये तुम्हारी ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है, लेकिन असल में तुम अपनी जिंदगी को खतरे में डाल रहे थे। थोड़े से पैसे और थोड़ी सी ईगो के लिए तुम खुद को गहरे अंधेरे में धकेल देते हो। तुम जीतने की कोशिश नहीं कर रहे होते, बल्कि तुम एक तेज धार वाली तलवार को पकड़कर खींच रहे होते हो। और जितना तुम हार से बचने की कोशिश करते हो, उतना ही तुम्हारे हाथों से खून बहने लगता है। अगर कभी तुम्हें लगे कि जिंदगी का रास्ता खत्म हो गया है, तो जरा झुक कर देखो। रास्ता खत्म नहीं हुआ होता, बल्कि तुम्हारी पकड़ बहुत कस चुकी होती है। अपनी मुट्ठी खोल दो, उन चावलों को छोड़ दो और अपनी जिंदगी को वापस पालो। याद रखो, कभी कभी छोड़ देना ही सबसे बड़ी जीत होती है।